सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं खुदावंद के आपने हमें सारा रात संभाल के रखा पिता परमेश्वर। जिस सुबह का आपने मीठा सुहावना दिन हमें दिया पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार में आपने हमें बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर। हमारे मार्गों में, हमारे आने जाने में हमारी सहायता मदद की, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। खुदावंद आपने हमारी हर आस मुराद को पूरा किया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का समय पिता परमेश्वर जी, अपने आप को खुदावंद इस पूरी कलीसिया जितने भी लोग सुनने वाले हैं खुदावंद, सबको आपके पाक पवित्र जोरावरी हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर जी। आप इनकी अगुवाई करें, इनकी मदद करें खुदावंद। अब समय आपके वचन का है खुदावंद, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। आत्मा की खुराक का है जिससे लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन दो धारी तलवार हैं पिता परमेश्वर जी, जो चीरते हैं सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को खुदावंद। आपके वचन पाक और पवित्र हैं, ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा खुदावंद हम नया जीवन पाते हैं, आनंद की भरपूरी को पाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारी जीने का आधार है, हमारे मार्ग की पिता परमेश्वर जी सराहना करते हुए पिता परमेश्वर जी हम इस पर चलते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया बल, नई बुद्ध प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमें नई जिंदगी देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम संभाले और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना पिता परमेश्वर हमें सब बताते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम आपके नए अनुग्रह को पा जाते हैं, नए जीवन को पा जाते हैं। ये वचन पिता परमेश्वर जिस सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की जिंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर, और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 16। कल मैंने बताया था 15 का समाप्ति की थी मैंने, जिसमें परमेश्वर ने 4000 को खिलाने की बात की थी लोगों को। और अब 16वें वचन से हम स्टार्ट करते हैं, जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 16 की 1 से लेकर 4 नंबर आयत तक। और टॉपिक है स्वर्गीय चिन्ह की मांग। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्वर्गीय चिन्ह की मांग बार बार फरीसी और सदूकी करते थे परमेश्वर से, परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए। यहाँ पर भी उसी के बारे में बात हो रही है। लिखा है, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। बार बार फरीसी और सदूकी परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए, परमेश्वर की निंदा करने के लिए बार बार उससे स्वर्गीय चिन्ह मांगते थे कि शायद कहीं पर परमेश्वर क्या हो जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं और हार मान लें, ताकि उनको परमेश्वर की निंदा करने की और बेइज्जती करने की उनको क्या मिल जाए, मौका मिल जाए। क्योंकि फरीसी और सदूकी ताक में रहते थे कि कब हमें कोई छोटा सा तिनका मिले और हम उसको आग बना दें। हालेलुया। लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने उसको फिर उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। प्रभु अब यहाँ पर उनको समझाने के तौर पर फिर कह रहे हैं, उनको तो क्या, हम सबको भी परमेश्वर यही समझा रहे हैं। हम लोग भी जो संसारिक बातों में हैं, संसार में बुझे हुए हैं, हमें भी परमेश्वर यही बात बता रहे हैं। और ये कहा उनको और सुनाया हमको भी जा रहा होगा, समझाया हमें भी जा रहा है। लिखा है, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि अब शाम हो गई है, मौसम क्या है, अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश क्या है, लाल है। कि हम आकाश को देखकर अनुमान लगा लेते हैं, आज तारे निकले हैं तो आज बारिश नहीं होगी, आज तारे निकले हैं तो आज मौसम सही है। हम आकाश को देखकर, आज चंद्रमा निकला है, आज आकाश, अब मौसम सुहाना है या नहीं सुहाना, हम हर चीज़ को देखकर, आज सूरज निकला है तो आज बारिश नहीं होगी, आज सूरज नहीं है तो मौसम अच्छा है, मौसम सुहाना है, आज आंधी चलेगी, आज तूफान आएगा। तो कैसे हम लोग अपेक्षा कर लेते हैं आसमान की, जो धरती
धरती आकाश की जो परमेश्वर के ही बनाए हुए हैं। हम कितना भी कह लें तो परमेश्वर के लिए सूरज को ढँपना और सूरज को निकालना वो परमेश्वर के हाथ में है। अगर आज मैं कह दूँ ना कि आज मौसम सुहाना है और आज बारिश होगी, तो जब तक परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं होगी वो बारिश कभी नहीं हो सकती। पर हम खुद से अनुमान बड़े अच्छे से लगा लेते हैं और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हमने आज कहा हो कि परमेश्वर आज बारिश होगी, आज मौसम ऐसा है, तो वो अनुमान हमारा सत्य भी हो जाता है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी मंसूबे बनाते रहते हैं। तो परमेश्वर भी यहाँ पर यही कहते हैं कि तुम साँझ को तो कहते हो कि आज मौसम अच्छा रहेगा, आकाश लाल है, क्योंकि तुम आकाश से अनुमान लगा लेते हो कि वो लाल है तो वो अच्छा रहेगा। हालेलुया। और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। और जब भोर होने लगती है तो कहते हो आकाश लाल और क्या है, धूमिल मतलब धुंधला है और क्या है, आंधी आने के आसार लग रहे हैं। ये मनुष्य खुद से ही तुलना करता रहता है धरती आकाश की, सूरज चंद्रमा की, आंधी तूफान की, मौसम अच्छे की, बुरे की, मतलब खुद से ही परमेश्वर जान लेता है कि मेरे खुद से ही हम इंसान जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या सही और क्या गलत है। हम अपेक्षा कर लेते हैं ना कि आज मैं ये चीज़ लूँगी तो मेरे लिए सही है। हम कभी प्रार्थना नहीं करते उसके लिए कि वो हमारे लिए सही ही हो। हम खुद से ही किसी की अच्छाई और बुराई का भी अनुमान लगा लेते हैं। चाहे वो इंसान के मन में कोई ऐसी बात हो भी ना जो हम खुद से ही बना लेते हैं। खुद से ही अपेक्षा कर लेते हैं हम। ऐसा ही परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जब खुद से तुम अनुमान लगा लेते हो, खुद से तुम दुनिया में हो, दुनिया की रीतियों को तुम देख रहे हो, तुम्हें सब पता है, पर तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारा उद्धारकर्ता कौन है, तुम्हारा सँभालने वाला कौन है, तुम्हारा पालनहार कौन है। ये परमेश्वर हमें इस वचन में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा है, तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। कहते तुम आकाश की भविष्यवाणी कर लेते हो, आकाश को देखकर बता सकते हो, अच्छे बुरे की तुम्हें पहचान है, पर तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारे लिए जो समय के चिन्ह हैं, जो तुम्हारे लिए सही और गलत है, क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है, क्या तुम्हें इसका नहीं पता कौन सी अच्छी चीज़ों में है, किसके अच्छी चीज़ों के पीछे हमने भागना है, क्या हमारे लिए अच्छाई है, तुम्हें क्या इसका नहीं पता। समय में क्या होने वाला है, कौन तुम्हारा उद्धार करता है, कौन तुम्हें अनुग्रह देने वाला है, क्या तुम्हें इसका पता नहीं चलता। हम मंसूबे बनाते हैं बड़े-बड़े मंसूबे बना लेते हैं कि आज इस स्त्री ने हमें, हमारी बहन ने ऐसे कहा तो उसकी हम और कितनी बातें आगे से, उसने चाहे इतनी सी बात की हो, पर हम सोच-सोच के उसको कितना बड़ा कर लेते हैं और खुद से ही सही गलत साबित कर लेते हैं। तो क्या जो तुम्हारा उद्धारकर्ता, जो तुम्हारा परमेश्वर है, जिसे तुमने बनाया है, तुम्हें उसकी पहचान नहीं होती? जो इतने अद्भुत कार्य हमें दिखा रहे हैं, जो 7 मछलियों में बरकत दे रहे हैं, 7 रोटियों में बरकत डाल रहे हैं, छोटी-सी मछली के टुकड़ों में बरकत डाल रहे हैं, तो क्या हमें विश्वास नहीं है? क्या वो चिन्ह नहीं है कि हमारा स्वर्गीय पिता कौन है? कौन हमारे लिए पृथ्वी पर आया है? कौन हमारा मसीहा है? किसने हमें सही चीज़ें बताई हैं? कौन हमें गलत रास्तों पर लेकर जा रहा है? क्या हम अपने दुश्मनों का और अपने दोस्तों का अनुमान नहीं लगा सकते? क्या हम अपने परमेश्वर को नहीं पता कर सकते कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है? कहते हैं, हे तुम सब लोग जो क्या करते हो, हर चीज़ का तुम्हें पता चलता है, पर तुम्हें धरती आकाश का पता चलता है, धरती आकाश के रंग रूप का तुम्हें पता चलता है, उसमें तुम भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्या तुम्हें भेद करना नहीं आता? क्या इस युग के प्राणी कैसे हैं, क्या तुम्हें इसका नहीं पता कि कौन तुम्हें परमेश्वर के मार्गों पर लेकर चल रहा है और कौन तुम्हें परमेश्वर के मार्ग से भटका रहा है? क्या तुम्हें इस चीज़ का अनुमान लगाना नहीं आता? कहते हैं, पश्चिम से जब उठते हो, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते हुए देखते हो तो तुरंत कह देते हो कि आज क्या होगी, वर्षा होगी। जब बादल आते हैं, पश्चिम से निकलकर बादल आते हैं, तो हम क्या कह देते हैं, आज बारिश होगी, और ऐसा हो भी जाता है कि वर्षा होगी, ऐसा होता भी है। और दक्षिण से जब हवा चलती है तो हम कहते हैं कि आज क्या होगी, लू चलेगी, गर्मी पड़ेगी।
और हो भी जाता है। जब तुम्हारे ऐसे लगाए हुए अनुमान सही हो सकते हैं, तो क्या जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें गवाही देती है, तुम्हें इतने चिन्ह दिखाने के बाद भी जो तुम्हें बता रहा है कि मसीहा मैं ही हूँ, दुनिया में जो तुम्हारा अनुग्रह पिता है वो मैं ही हूँ, क्या तुम्हें उसका नहीं पता चल सकता? क्या तुम्हारी आत्मिक आंखें इतनी अंधी और इतनी बंद हैं कि तुम्हें अपने मसीहा नजर नहीं आ रहा, अपना उद्धारकर्ता नजर नहीं आ रहा, उसके वचन तुम्हें याद नहीं हो रहे, उसके वचनों पर तुम चल नहीं पा रहे? हालेलुया। परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि पहचान करो। तुम बार बार मुझसे चिन्हों की मांग करते हो, बार बार कहते हो कि कोई चिन्ह चमत्कार मुझे दिखाया जाए तो मैं विश्वास करूंगा। तो जो इतने चमत्कार तुम्हें दिखाए जाते हैं, इतनी लोगों की जो गवाहियां बनती हैं, क्या उसे तुम्हें समझ में नहीं आता? सब समझने की परमेश्वर कह रहे हैं ज़रूरत है, अपनी आत्मिक आँखों की खोलने की हमें ज़रूरत है। कह रहे जब हम आकाश के रंग रूप से उसका भेद लगा सकते हैं, तो हमें तो परमेश्वर ने आत्मा दी है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा है हमारे पास, हमें सिर्फ़ माँगनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें हर एक भेद दिए हैं। माँगो परमेश्वर से, परमेश्वर अपने भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करो। परमेश्वर हमारी आत्मिक आँखों को खोलो। परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोलो कि हम सुन सकें उससे पिता परमेश्वर। अपनी आत्मिक आँखों से हम देख सकें जो गवाहियाँ बनती हैं पिता परमेश्वर जी, और जो वचन हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर जी, और जब हम महसूस करते हैं कि खुदा ने हमारी आज प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने कबूल किया है। इससे पता चलता है कि जो हमारा उद्धार करता है वो यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए क्रूस उठाया, जिसने हमारे लिए अपना पाक पवित्र लहू बहाया, जो हमारा क्या है, उद्धार करता है, जो हमारा क्या है, मसीहा है, जो हमारा पालनहार है। पिता परमेश्वर ने कहा बार बार स्वंगित चिन्हों की धुन में मत रहो। पिता परमेश्वर यहाँ पे हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कौन मांगते हैं, जो चिन्ह मांगते हैं, लिखा है इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। हालेलुया। कह रहे हैं कौन चिन्ह मांगते हैं, जो व्यभिचार में हैं, जो गलत हैं, उनको चाहिए चिन्ह। जो गलत श्रेणी में पड़े हैं वो मांगते हैं चिन्ह, क्योंकि वो बचना ही नहीं चाहते, वो अपनी गलतियों से, गुनाहों से तौबा ही नहीं करना चाहते, वो पीछे ही हटना नहीं चाहते। वो बुरे लोग, इस युग के जो बुरे लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी नहीं मानते, उस पर नहीं चलते, उसके लिए परमेश्वर ने ऐसी बात की है कि वो चिन्ह ढूंढते हैं। जो आत्मिक इंसान है वो कभी भी चिन्ह नहीं ढूंढेगा, वो परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे विश्वास योग्य काम बहुत सारे किए हैं। उसे आत्मा में, जब वो परमेश्वर में लीन होता है, उसे आत्मा में परमेश्वर का एहसास होता है, और सारे चिन्ह चमत्कार उसे वही आत्मा में मिल जाते हैं जब हम आत्मिक होते हैं। और परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि बार बार चिन्हों की जो मांग करते हैं वो गलत लोग हैं, और योना का चिन्ह सबसे बड़ा था। परमेश्वर ने कहा है योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा, क्योंकि वो चिन्ह उनको भली भांति दिखाया गया है। मैं आपको पहले भी योना के चिन्ह के बारे में बता चुकी हूँ, और अगर आप और भी जानना चाहते हैं योना की पुस्तक को पढ़ें, तो आपको उसमें समझ आएगा कि क्या है। जितना आप बाइबल के वचनों में बाइबल की रीडिंग को लोगे, उतना ही आप आत्मिक रीति से जान सकोगे। जब भी आप प्रार्थना करने बैठो, पिता परमेश्वर से मांगो, पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोलो, पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मिक आंखों को खोलो, ताकि आपके अपने गहरे भेदों को हम पर प्रकट करो खुदावन, ताकि हम समझ सकें पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर में लीन हो जाओ, चिन्हों की मांग छोड़कर, चमत्कारों की मांग को छोड़कर परमेश्वर की बाइबल में ध्यान करो, परमेश्वर में अपना चित्त लगाओ। चिन्ह चमत्कार आपको आत्मा में खुद ही दिखाई देंगे, आपको स्वप्न में खुद ही दिखाई देंगे, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, हालेलुया।
जिंदे खुदा सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, ये स्वर्गीय चिन्ह की मांग पिता परमेश्वर जी, आज के युग के भी लोग पिता परमेश्वर जी जो चिन्हों की उम्मीद में है पिता परमेश्वर जी, जो चमत्कारों को ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर जी, जो भी जन पिता परमेश्वर जिस गलत फहमियों में है खुदावन, उनकी आज गलत फहमियों को दूर करे पिता परमेश्वर जी, और इनकी आत्मिक कानों पिता परमेश्वर जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोलें पिता परमेश्वर, इनके आत्मिक दिल को खोलें पिता परमेश्वर जी, अपने गहरे भेदों को इनके ऊपर प्रकट करें खुदावन, ताकि इनकी आत्मा की आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर जी, इनका आत्मिक दिल खुल जाए पिता परमेश्वर जी, और ये जानने पाए पिता परमेश्वर, जब हम लीन होकर आत्मा में बैठकर पिता परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमें वरदानों के रूप में, स्वप्नों के रूप में पिता परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। खुदावंद आजा सपनों में पिता परमेश्वर जी, इन्हें चिन्ह चमत्कार दिखाई दें पिता परमेश्वर जी, ये आत्मा में महसूस करें पिता परमेश्वर जी, परमेश्वर के चिन्हों को पिता परमेश्वर जी, जितनी भी मैंने इनको बाइबल सिखाई है पिता परमेश्वर जी, जितनी भी इन्होंने सीखी है पिता परमेश्वर जी, जितनी भी इन्होंने सुनी है खुदावन, वो पिता परमेश्वर जी वचन इनकी आत्मा में कार्य करें पिता परमेश्वर जी, और बार बार इनके दिमागों में आए पिता परमेश्वर जी, जब ये चल फिर रहे हो पिता परमेश्वर जी, आपके चिन्ह इनको दिखाई दें पिता परमेश्वर जी, और इनका विश्वास आप पर अटल हो जाए पिता परमेश्वर जी, जो आत्मिक है पिता परमेश्वर जी, वो और आत्मा के ज्ञान को पा जाए पिता परमेश्वर जी, और जो भी संसारिक रीति में फंसे हैं पिता परमेश्वर जी, वो आत्मिक हो जाए पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, इस वचन के सहारे इन लोगों को बचाओ पिता परमेश्वर जी, इनकी आत्मा को बचाओ पिता परमेश्वर जी, इनके घरों, इनके परिवारों, इनके बच्चों को बचाओ पिता परमेश्वर जी, इन्हें झूठ फरेब की नगरी से बचाओ पिता परमेश्वर जी, इनको आत्मिक वरदानों से भरो पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करें पिता परमेश्वर जी, ये गवाहियों के साथ खड़े हों पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, इन पर कृपा करो, इन पर दया करो मेरे पिता परमेश्वर जी, इन पर रहम करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमने जो भी प्रार्थना की पिता परमेश्वर जी, आपको स्वर्ग में कबूल हो पिता परमेश्वर जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल कर लिया, ऐसा मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जिसमें हमने प्रार्थना की पिता परमेश्वर, ये आपके वचन हमारी जिंदगी में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इन सब से पिता परमेश्वर जी, सुनने वालों से पिता परमेश्वर जी, ग्रहण पाल करने वालों से कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।